इसके लिए वेट नहीं करना पड़ता, फटाफट हो जाता है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हम अभी तक आपने सब चीजें, जो जो चीजें पढ़ी हैं, सब चीजें क्लियर हो रही है ना धीरे धीरे आपकी? है ना? मार्जिन पढ़े, हो स्पेसिंग रही पढ़ा, है ना, साइज पढ़ा। किसी को कुछ ऐसा हो कंसेप्ट, सबको क्लियर हो रहे हैं ना? कल यस हमने यस। साइज पढ़ा था। नहीं तब मैम साइज वाली वीडियो देखना, आप साइज लिखा होगा उसके ऊपर, ठीक है? साइज वाली पढ़ी हाँ, थी ना कल? नहीं साइज वाली नहीं, हमने ये लाइन लाइन हैंड लाइन हाँ ये पढ़ा प्रिंट था। हैंड राइटिंग है। प्रिंट हैंड राइटिंग, कर्सिव हैंड हाँ, राइटिंग पढ़ा था। राइट। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे जोन। ठीक है। जोन। जोन। ओके। जोन। सोचो जोन क्या होते हैं, जिनको पता है उनको पता होगा, बाकी देखो कि जोन क्या होते हैं। हम्म, लास्ट टाइम ये जोन का समझाया था मैम। बिल्कुल समझाया था। अच्छा, तो मैंने अटेंड नहीं किया। अरे भूल जाते हो, नोट्स नहीं बनाते हो, वीडियो पड़ी होती है ना, मैंने आप अटेंड ही नहीं सोचते हो। किया था लास्ट टाइम पूरा, इसके लिए। अच्छा तभी कहती हूँ नोट्स बनाओ, अपने साथ साथ नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको फिर याद ही नहीं रहेगा, भूलते जाओगे। नोट्स तो बनाने पड़ेंगे ना, कि बिना नोट्स बनाए काम चलता है? नहीं चलता है, हमें आज भी बनाने पड़ते हैं। मैं आज भी कई बार जब भी किसी का एनालिसिस करती हूँ, पूरा लिख के सारा रिवाइज करती हूँ एक बार, फिर यहाँ पे चेक करती हूँ। ठीक है। जोन क्या होते हैं आपको पता है? पहले जोन समझने से पहले ना अपनी बॉडी को समझते हैं। हमारी बॉडी आपको साफ दिखाई देती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। यस। हमारी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक नेक तक है, एक लेग से नीचे, 3 हिस्से यदि बॉडी के हो ना, तो आपको दिखता है कि 3 अलग है। मतलब मार्जिनली समझ में आता है ना, मेन 3। दो जॉइंट लगे हैं बीच में, लगे हैं ना ये जॉइंट, यहां से और लेग के उधर से नीचे से होता है ना हमारा। तो हमारी हैंडराइटिंग में आपने कभी देखा 4 लाइनें होती हैं, उसमें भी 2 जॉइंट्स होते हैं। आपको दिखाती हूँ आपकी बॉडी कहाँ फिट हो रही है। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? देखो। जी मैम, दिख रही है। हम्म, जोन। ये 2, ये 3। आपको 4 लाइनों वाली हैंडराइटिंग में काम करवाया जाता था। ठीक है। ऐसे ही काम करवाते थे ना। ये हमारी बॉडी के 2 जॉइंट्स हैं, ये हमारा हेड है, ये हमारा स्टमक है। ठीक है। हमारी आर्म्स भी यहीं आती हैं, ये हमारी लेग्स। ये 3 जोन होते हैं। ठीक है। अब हम आपसे ना ये करवा रहे हैं, हम्म, ऐसे ऐसे वाली ये करवा रहे हैं, है ना? अ, एक मिनट, मैं दोबारा लाइनें लगाती हूँ। हमने आपको ऐसे ऐसे करने को बोला, ऐसे ऐसे करने को बोल रहे हैं ना? 4 लाइनों में ही कर रहे हो। हाँ, सही है। सही है। यस मैम, बराबर। ऐसे ही कर रहे हैं ना हम। हम्म। तो आपको पता है हमारी बॉडी का ब्लड ब्लड फ्लो भी ऐसे ही चलता है। हमारी बॉडी में ये वेन्स ऐसी 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 ऐसे ऐसे ब्लड फ्लो करता है। जो देखो, हमारा राइट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है ना हमारा इधर, तो ये इधर भी राइट ब्रेन ही इसको इसको चला रहा होता है ये लेफ्ट साइड है, मगर ये राइट ब्रेन चला रहा होता है। ऐसे इधर वाली बॉडी को इधर वाला पोर्शन चलाता है। तो ये हमारी बॉडी में सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन भी ऐसा ही होता है। ठीक है। तो ये जब हम ये ऐसे करते हैं ना, जब हम ऐसी वर्कशीट कर रहे हैं, तो आप ये जानो कि आपकी पूरी बॉडी में यदि ब्लड फ्लो सही से चलेगा, तो वो ठीक चलेगा या गलत चलेगा? आपकी बॉडी में यहां से ब्लड चल रहा है, वो यहां से होते हुए पूरे पूरे पैर तक आना चाहिए। ठीक है। अब यदि मैं आधे तक करती हूँ, कई लोग ना आधे तक कर रहे हैं, कई कई लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं कि आधे तक हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा। काफी लोगों का वैसे पूरा हो रहा है।
यदि हम आधे तक करें तो क्या हमारे हेड तक पूरी एनर्जी पहुंचेगी? और यदि मैं यहां आधे में करूं, मेरे पैरों में एनर्जी पहुंचेगी? कट सही लगेंगे नहीं तो हमारी बॉडी का काम कैसे चलेगा? पॉइंट क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा? ये हमारी बॉडी के प्रोसेस है ऐसा, पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो चलने का। यहां से ब्लड चला। कोई कुछ कह रहा था क्या? तो ये क्या हमें ऊपर नीचे से कट यहां से ना लगा के, कई 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 लोग ना कट इधर से लगाएंगे, छोटा कर देंगे, फिर इधर से बड़ा कर देंगे, तो क्या चलता है ऐसे वैसे कट करना? मैम एक मिनट, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, आप थोड़ा फिर से मुझे ये रिवाइज करोगे कि रिकॉर्डिंग में देख लूं? नहीं, थोड़ा सा तो अभी रिपीट ही हो रहा है, अभी तो स्टार्ट ही किया है। ओके 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 ओके। दोबारा करते हैं। किसी को कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो थोड़ा सा बताओ, बाकियों को पॉइंट समझ में आया? यस मैम, बराबर है। है आ ना? गया। हाँ समझ में आ रहा ठीक है। जो ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ये हमारी ऊपर वाली बॉडी होगी। हमारी बॉडी जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ये हमारी ऊपर वाली बॉडी तक ब्लड फ्लो जा रहा है। ये हमारी बीच वाली बॉडी हो गई, और ये हमारे हाथ हो गए, है ना? और ये हमारी नीचे वाली बॉडी है, जो हमारी लेग्स है। ठीक है, ये हमारे है। इसी चीज को ही रिप्रेजेंट करती हैं। है ना? पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला, कि ऊपर से ये जब हमारा बॉडी का ब्लड फ्लो जा रहा है, ये यहां से होते हुए हमारे स्टमक को, फिर ऊपर फिर नीचे, ये हमारी बॉडी का ब्लड फ्लो का सिस्टम है। और यदि ब्लड फ्लो अच्छा चलता हो, कोई बीमारी होगी? आप ही बताओ, क्या पैरों में दर्द आएगा? क्या पैरों में दर्द आएगा? सही लगेगा ना? जहां ब्लड फ्लो अच्छे से हो रहा हो, वो पार्ट अच्छे से चलते हैं कि नहीं चलते? बराबर है। है ना? तो ये सारा का सारा ब्लड फ्लो चल रहा है। अब हमारा ऊपर वाला जोन जो होता है, ये हमारे ऊपर वाला जोन जो है, ये हमारे माउथ की सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और ठीक भी करता है जब हम ये थेरेपी करें। और ये वाला, जब ये वाला जो जोन होता है, हमारी पूरी स्टमक स्टमक के इश्यूज को ठीक करता है। ठीक है। और ये वाला जो जोन है, ये हमारी लेग्स के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, हमारी लेग्स के ब्लड फ्लो पे काम कर रहा है। अब पॉइंट क्लियर हुआ सबका? अरे, मंत्र मुग्ध हो गए क्या सारे? सोच नहीं में नहीं पड़ बराबर है मैम, समझ में आ रहा है। सब सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है ना? अजीब सा है ना कुछ? सोचा नहीं था ना? तो ये हमारी ब्लड फ्लो को काम करता है। जो ये असल में क्या है कि जब अल्फाबेट डिजाइन किए गए थे ना, ये आपके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग थे। 1 मिनट रुकना जरा, कोई आया है और ना, बेटा जा नहीं रहा। ठीक है। जो कोई भी लिपि डिजाइन की जाती है ना, जो कोई भी लिपि डिजाइन की जाती है, लिपि का मतलब होता है जो भी लैंग्वेज डिजाइन की गई, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज डिजाइन की गई, तो वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग की गई थी। ऐसा तो नहीं है हमें मिली थी लिपि डिजाइन करने को, किन्हीं किन्हीं को, नॉलेज वालों को मिली होगी ना, किसी को मतलब ऐसे लोगों को मिली होगी ना, या हमने ऐसे लोगों से डिजाइन करवाई होगी जिनको नॉलेज हो,
कभी सोचा कि ये हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज बनी कैसे होगी? आज के बाद ना हर एक वर्ड्स को ना आप इन जोन्स में फिट करके देखना, ठीक है ना? है, देखो ग्राफोलॉजी का बहुत डीप एनालिसिस है, बहुत डीप है, मतलब वो जैसे आपने एस्ट्रोलॉजिकल का कुआं है ना, तो ग्राफोलॉजी भी वैसे तो बहुत बड़ा कुआं है, मगर मैं छोटी सी बता रही हूँ। आप ये समझो कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो भी अल्फाबेट डिजाइन होते हैं ना, ऊपर वाले पार्ट में आ जाए। आपने मतलब स्मॉल एबीसीडी लिखनी तो सीखी हुई है, और आपको ये भी पता है कौन से जोन में आती है। सबको पता है ना कौन से जोन में आती है। ए कौन से जोन में आता है, स्मॉल ए कौन से जोन में आता है जैसे? ये मिडल। मैम 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 एक दो का एग्जाम्पल बता दो, समझ आ जाएगा। हाँ हाँ ये बता। अरे बताने दोगे तो बोल तो रही हूँ, बता ही तो रही हूँ। स्मॉल है तो मीडियम में आता है। हाँ, बीच वाले जोन में। बीच वाले जोन में आता है। ऐसे ही आप अल्फाबेट को जो जिस जोन में आता है ना, उस जोन पे ही प्रैक्टिस करो। जो जिस जोन में आता है, आप सबने लिखनी सीखी हुई है, तो ये हमारे जो जोन्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बिल्कुल भी एक भी शब्द ऐसे से वैसे नहीं बना हुआ। क्यों हमको 4 लाइनों में करवाया जा रहा था, बाद में 2 लाइनों में लेके आ गए। हमने अपनी मर्जी से साइज छोटे कर रहे हैं, बड़े करें, लेकिन जब हम स्कूल में थे सबको सेम सिखाया गया था। सबको कहा गया था भाई 4 लाइन वाली में ही लिखो। किसी को तो नहीं ऐसा कहा गया आप छोटी में लिखो, बड़े में लिखो, इधर लिखो उधर लिखो, किसी को नहीं कहा गया, है ना? तो आप समझ पा रहे हो कि क्या मीनिंग रहा होगा उस टाइम, इसका क्या कंसेप्ट रहा होगा जब ये लैंग्वेज बनी होगी। इसको हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग तैयार किया गया, और हर अल्फाबेट आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी अल्फाबेट नहीं है, आप समझ ही जाओ जो अल्फाबेट ऐसे हैं वो कैसे कैसे डिजाइन होके हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। आपको सबको स्मॉल एबीसीडी समझ आ रही है ना कैसे लिखनी है? आप 4 लाइनों वाली में रेगुलर चाहे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? तो आपका जोन जो है, यदि आप वैसे, यदि ये ग्राफोथेरेपी की बात हो रही थी आज मेन, अब आपको, आपने कभी चेक किया हो ना हमारी बॉडी का ब्लड फ्लो कैसे चलता है, तो वो ऐसे ही चलता है, सीधा नहीं चलता। आप सोचते होगे ना सीधी वेन्स है, सीधी वेन्स है। कभी सुना है कि सीधी वेन्स है कि टेढ़ी है? टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ी मेढ़ी हाँ, है। टेढ़ी मेढ़ी पता है क्यों है? अभी एक चीज और रिप्रेजेंट होगी। डीएनए टेढ़ी पैटर्न मेढ़ी, के रिलेटेड है। हाँ जी। डीएनए पैटर्न। किसी और का अनम्यूट है क्या? तब आप क्या कह रहे थे प्रशांत भैया? अनम्यूट करो, म्यूट पे हो। अपना डीएनए पैटर्न भी ऐसा ही है। डीएनए पैटर्न, डीएनए नहीं, इसमें चक्रास सेट होते हैं, चक्रास। इनके अंदर आपके चक्रास सेट होते हैं। चक्र, वो कहते हैं ना जैसे आप गोल वो बनाते हो, व्हील होता है, व्हील में बीच में चक्का रखना पड़ता है ना, तभी तो वो गोलियां वो सब कुछ सेट करते हैं, तभी वो मूव करता है। तो हमारी बॉडी, जो ये ब्लड सर्कुलेशन है, इसके साथ इसके अंदर चक्रास का रोल प्ले है। नहीं तो चक्र यदि हम सीधी सीधी रख देते, वेन्स को सीधी सीधी रख देते, और हम फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते। हमारी बॉडी जो ये फ्लेक्सिबल होती है ना, ऐसे ऐसे हम झुकते हैं, हमारे हाथों की मूवमेंट्स है, ये मतलब जो ये ब्लड फ्लो है ना, ऐसे ऐसे है, इसकी वजह से हम मूव कर सकते हैं। सीधी होती तो हम अकड़े हुए से रहते, ऐसे होते, ठीक है ना? फिर स्टक हो जाती, हमारी बॉडी भी स्टक ही होती, सीधी सीधी ही होती। अब हमारी बॉडी सीधी नहीं है, स्टक नहीं है, वो इसलिए ऐसे है। और इसके अंदर हमारे चक्रास को फिट किया हुआ है। यहां जहां जगह होती है ना, यहाँ हमारे चक्रास रहते हैं, यहाँ हमारे चक्रास रहते हैं। हमारे चक्रास की भी फिटिंग इसके अंदर है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऐसे ही चलता है, अंदर चक्रास है, ठीक है? चक्रास का सारा रोल प्ले, मतलब ऐसा तो नहीं है ना अलग अलग चक्कर काम करें, इन्हीं की वजह से ही सर्कुलेशन बनाया हुआ है। हमने चक्रास के ऊपर ही सारी वेन सेट की हुई हैं। पता है क्यों सेट की हुई हैं ऐसी? ताकि वो जो केमिकल सेक्रेट होते हैं ना हमारी बॉडी में,
बॉडी में केमिकल सेक्रेट होते हैं, आपके चक्रास पे इफेक्ट पड़ता है जब आप सोचते हो, जो बातें करते हो, जो आप खाते हो, जो भी करते हो, उन सब का चक्रास का इफेक्ट इनके साथ आता है। ठीक है, तो हमारे जो जोन है ना, ये जोन बहुत रोल प्ले करते हैं। तो आपको ये जो थेरेपी मैं करा रही हूं ना, अब कंसेप्ट क्लियर हुआ है? पहले किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहां से पूछ लो। अब देखो, अब कोई कोई मुझे ये ना कहे कि मैं ना इससे नीचे कर देता हूं, अब कोई इससे ज्यादा करेगा तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? और यदि कम करेगा तो बॉडी का ब्लड फ्लो यहां तक नहीं जाएगा, कम करोगे तो पैरों तक नहीं जा रहा। ये एक सीधी सादी सी, जब हम ना एक्सरसाइज नहीं कर सकते, समझो हमारी एज होगी, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो हमारी ब्लड बॉडी का ब्लड फ्लो कैसे काम करे? बॉडी का ब्लड फ्लो कैसे काम करेगा? तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज है जिससे करके आप अपनी बॉडी में ना, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करा सकते हो। मैम, हाँ, ये हैंड्स किस किस जोन में आएंगे? मिडल जोन, हैंड्स। मिडल मिडल। आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी? बाजू यहाँ अब पे आई, अब आई। आ रही है बाजू हमारी जो होगी ना, मिडल मिडल में। जोन में आएगी। ये मिडल में जो मिडल जोन अपर में, साइड है ना, वहां पर आएंगे। अपर वाली लाइन है ना, फर्स्ट वहां पर आएंगे। हाँ, चित्र में यहां से दिखाया आते ना। हुए, यहां से आते हुए आओगे। मैंने तो आपको पूरा बिठा दिया यहाँ पे। अब आप देख लो, आपको हैंडराइटिंग, आप हिंदी समझो, इंग्लिश समझो, अब आप कोई भी चीज को समझ सकते हो, है ना? पॉइंट क्लियर हो गया कि देखो, ये ग्राफोलॉजी बहुत जबरदस्त रोल प्ले करती है। हमने मतलब हम प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी ये बहुत काम करती है, या बच्चों के लिए भी बहुत काम करती है। जो एक्सरसाइज नहीं करते, हम उनके साथ क्या करवाएं? जो कोई नहीं कर सकता है, और जो बहुत मोटे हैं ना, जो बहुत मोटे हैं, वो थोड़े पतले होना चाहते हैं, सिर्फ ये कर लें, उनका यदि ब्लड सर्कुलेशन भी सही चल गया ना, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें ठीक हो जाएंगे ना। जब उनका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा तो काफी हद तक ठीक हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा फैट होगा वो रिमूव हो जाएगा, बाकी जितना जेन्युइन उनकी बॉडी को चाहिए उतना रह जाएगा। एक तो होता है ना, फूले हुए से होते हैं लोग, एक्स्ट्रा होता है बिल्कुल अलग सा ओवल। तो यदि ये थेरेपी करे तो ये उनकी बॉडी का सारे सिस्टम को ठीक कर सकता है, क्योंकि उनका ब्लड फ्लो बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, ये बहुत सारी एक्सरसाइजेज रिटर्न में हम उनको भी करवाते हैं, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज है ना, अब वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती बहुत ज्यादा हैवी, है ना, लेकिन ग्राफोथेरेपी वो आराम से कर सकती हैं, लिख तो सकती हैं ना, है ना? तो ये इजी तरीका है ग्राफोथेरेपी करने का और आपकी पूरी बॉडी को फिट करने का। आज कोई डाउट तो नहीं रह गया? कोई कुछ क्लियर हो पूछ ही गया नहीं है। रहा आज तो। ब्लड मैम सर्कुलेशन ऐसा करने से भी हम्म। बात है। अंशुमन जी, आप कुछ कह रहे थे, बताओ। हाँ मैम, ये पूछ रहे हैं जैसे किसी कोई मोटा है तो वो थेरेपी कितने दिन करे? लिखावट मतलब उसको कितने दिन करनी पड़ेगी? कम से कम 108 दिन करे, यदि कोई कोई हेल्दी, मतलब ज्यादा हेल्दी पर्सन है ना, वो करे कम से कम 108 दिन। वैसे देखो, कोई भी चीज चेंज करनी है ना अपने में, बोलते हैं ना 108 दिन तक मंदिर जाओ, 108 माला के मन के होते हैं। एक ये ना हमारे 4 नक्षत्रास होते हैं, तो 108 दिन के बाद आपको एक्चुअल रिजल्ट दिखेगा। कोई भी चीज करते हो ना, कोशिश करो 108 दिन तक करो। 108 दिन तक कर गए, 3 महीने लगभग हो गए ना, है ना? जी। 3 महीने कर गए तो आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। करके तो देखो। ये वाला ये 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 वाले पेपर पे 108 दिन करने? हाँ, ऐसे वाले पेपर पे जब मर्जी दिन में कर लो, अपना बैठ के करवा के अच्छा देख लो। मैम, जिसपे 5 की बजाय ये जो बनाते हैं हम लोग, ये 6 बन जाते हैं, उसमें क्या होता है?
बस 6 बन जाते हैं तो आप ज्यादा वो करने की मतलब ओवर करने की कोशिश कर रहे हो। देखो अपनी बॉडी से ज्यादा काम करने की कोशिश, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो तो वो चलेगा नहीं ना। अच्छा। ठीक है ना, ओवर नहीं करना। ओवर कल भी बताया था कि आप ज्यादा खा लेते हो, अब खाना खाते हो बड़ा टेस्टी लग रहा है, एक फुल्का फालतू खा गए तो बाद में क्या होगा, दिक्कत थोड़ा, होगी। है ना, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो ओवर नहीं खाना होता। आप जब, तभी मैं कह रही हूं आप इसको बैलेंस करो, ऊपर नीचे का बैलेंस करो और कोशिश करो 5 करो। क्या हमारी अटेंशन नहीं है एक पेज लिखते हुए भी हम ध्यान से कर पाए? देखो हमारा हाल हाल क्या है। हम कितने फोकस होके करोगे तो आपका फोकस भी ठीक होगा। आपकी ये ना, एक ही आपकी प्रेजेंस को भी जगाती है कि आप प्रेजेंट भी हो के नहीं। 6 हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा ध्यान है नहीं ना यहाँ पे। 6 कैसे हो गए, हमारा ध्यान ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, हमें हमें पता जब ही। भी ध्यान नहीं होता है ना, हमेशा 6 ड्रॉ हो जाता है, और ये फिर है ना 5वें नंबर की लाइन ऊपर चली जाती है। हाँ वही तो होता है कह रही ऐसा। हूँ, है जब ना। ध्यान नहीं होता तो तुरंत अवेयर हो जाती है, अभी ध्यान मेरा उधर गया था, क्योंकि हाँ कई बार कोई बात ध्यान में आ जाती है। जैसे खाना खाते हुए पता नहीं चलता, शादी ब्याह में हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, पता नहीं चलता, स्वाद स्वाद में खा लेते हैं। बैंड बजती है सुबह सुबह पता चलता है कि हमने फालतू खाया, है ना। लेकिन यदि आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हो ना, आप अवेयर हो जाओगे, हर चीज के लिए फोकस होके काम कर पाओगे। यदि ये 5 की बजाय 6 क्यों हो रहे हैं आपको पता होना चाहिए, और कम हो रहा है तो ये भी सही नहीं जा रहा, है ना। आपकी बॉडी एक्चुअल शेप लेगी, और मैंने इसीलिए अपनी तरफ से बैलेंस साइज दिया आपको, 4 लाइनों में दिया। नहीं तो आप अपनी कॉपी पे लिखोगे ना, कोई छोटा कर दोगे कोई बड़ा कर दोगे, क्योंकि देखो हर चीज एक रेशियो के ऊपर डिजाइन की जाती है। आपने फूल देखा, उनकी सबकी पत्तियां सेम होती हैं, अलग अलग क्यों नहीं हो सकती थी पत्तियां? एक पेड़ होता है उसकी सारी पत्तियां सेम होती हैं। पत्तियां भगवान ने एक मतलब एक पेड़ की पत्तियां लगभग सेम होती हैं। सेम उनका जो कट होता है ना, बिल्कुल वो सेम होता है। फूलों के कट भी सेम होते हैं। सनफ्लावर को देख लो, कितने भी बीच में लगे होंगे, वो सारे सेम रेशियो पे लगे होते हैं। तो हमारी बॉडी ना एक रेशियो में डिजाइन की हुई होती है। हम सबकी बॉडी का एक रेशियो होता है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग डिजाइन की हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ये जो 4 लाइनें हैं ना, ये उस एक बॉडी के रेशियो के अकॉर्डिंग डिजाइन की हुई हैं। जिनको ये नॉलेज थी ना, बहुत डीप रहस्य थे, हमें भी अभी पूरे नहीं पता, पर उनके पास तो कोई पूरा ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत जबरदस्त रहस्य रहा होगा, बहुत जबरदस्त रहस्य। क्योंकि अभी भी सब पूरी नहीं बता रहे, हमारे तक भी पूरा ज्ञान नहीं है, मगर जब ये लिखा गया होगा, ये करा गया होगा ना, जबरदस्त उनके पास नॉलेज होगी, जबरदस्त। इसीलिए कह रही हूँ आपके पास जो नॉलेज है ना, उसे लिख के रखो, आपके घर वालों तक पूरी नॉलेज ही नहीं जो आपके पास है आपके घर वालों को भी नहीं पता। आप इतनी सारी मेहनत करके बटोर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मगर हम भी नहीं लिख पा रहे। तो उन्होंने तो शायद लिखा नहीं है ग्रंथों में क्या करके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप इसको इतना सा ही समझ लो कि ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है। आपके चक्रास को भी बैलेंस का काम करती है, आपका ब्लड फ्लो भी प्रोसेस को सही करती है, सारी काम करती है ये। मैं तो इसको करोड़ों की बताती हूँ, करके देखो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा लगेगा जो रेगुलर करते हैं। मैं तो अभी भी रेगुलर ही करती हूँ, कुछ सालों से मैं रेगुलर कर रही हूँ इसको। ठीक है ना। सुषमा मैम, आपका कोई क्वेश्चन था, हैंड रेज किया था कि वैसे हो गया था, फिर आपने नहीं हटा? मैम, मैम ये पूछना था जैसा 108 बार, जो 108 बार करना है कि 108 दिन करना है? 108 दिन तक रेगुलर करो। ओके, डेली डेली 1 पेज समझो करना है। हाँ, क्योंकि ओके। ना हमारे ना मतलब ऐसे क्या होते हैं कि नक्षत्रास होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, है ना। हम्म, तो वो 4 4 बार जब गुजरते हैं ना, तो पूरा सर्कल पूरा होता है। हम्म, ये 108 का तो है ही ना, सबको पता है ना, 108 माला के मन के गिनते हो, क्यों गिनवाते थे? ये 4 नक्षत्र, पूरे जो 27 नक्षत्र है ना, 4 बार बीतते हैं तो जाके कंप्लीट होता है। और कोई भी चीज चेंज करने के लिए आपको ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। और मेरे हिसाब से ना, इतनी सारी दवाइयां खाने से तो अच्छा है कि रोज 1 पेज लिख लो। हाँ।
कोई बीपी का इशू नहीं आएगा, कोई हार्ट का इशू नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आप एक करके देख लो रेगुलर। हेल्दी रहने का राज यही है कि इस एक पेज को रोज लिख लो, और कभी भी लिख लो। हम तो यहाँ इकट्ठे बैठ के लिख रहे हैं, एक पॉइंट है। आप देखो अपनी हेल्थ के लिए जैसे आपने डिस्प्रिन रखी है ना, गोलियां ऐसी पैरासीटामोल रख के घूम रहे हैं कि चलो बुखार हुआ खिला दी, तो ये क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते रोज की, कभी कोई गोली ना खानी पड़े। अब हम फ्री में बता रहे हैं, लोग करेंगे नहीं। ठीक है, बाद में डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, तो पहले से कर लो ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके साथ हम ग्रेटिट्यूड पे काम कर रहे हैं। तो यदि हम ग्रेटिट्यूड पे काम करें तभी तो हमारी चीजें सामने आ रही हैं। भगवान कहते हैं चलो ये भी साथ कर लो, पकड़ लो, है ना, तभी तो चीजें सामने आ रही हैं, नहीं तो ये चीजें सामने नहीं आती। विद ग्रेटिट्यूड और इसको पकड़ लो। और जिन्होंने कहते हैं ना, जिन्होंने स्पेशल काम करना हो तो उनको स्पेशल एनर्जी भी दी जाती है, देते हैं ना स्पेशल एनर्जी। अब यदि हमारे देश के ब्लैक कमांडोज हैं, आपको पता है उनकी डाइट का, उनका खाने का, उनका कितना ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो उस टाइम काम आते हैं जब दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता, तो उन्हें वहां भेज देते हैं। पर काम बड़ा कम करते हैं, मगर कितना वैल्यूएबल होता है। ऐसा वो सोच सकते हैं कि हम खाली बैठे रहते हैं, उनके लिए ना देश में बहुत कम दिन काम करना पड़ता है देश के लिए। उनको हो सकता है 10 दिन, पर जब करना पड़ता है उनको क्वालिटी वाला काम करना पड़ता है। तो आपकी भी तैयारियां चल रही हैं इसी तरह की, है ना, कि आप हेल्दी भी रहो, ग्रेटिट्यूड भी करो, साथ साथ सारा कुछ करते रहो। ध्यान से देखोगे ना, तो कभी ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है ये क्लासेस स्पेशल क्यों लग रही हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, है ना। भट्टी में डाल दिया है वो आपने, हाँ जी। तो सोने को भट्टी में डाल दिया है आपने। है ना? तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी, बच रहे हो, अब तो बाहर आ गए हो, अब तो वहां से निकल के आगे। भट्टी तो बहुत पहले चल रही थी हमारे साथ, अब तो हम बाहर निकल के आ गए। अब तो हम बिल्कुल ज्वेलरी बनने की तैयारी पे हैं, एंड हाँ, स्टेज पे हैं। ज्वेलरी बन रहे हो। हाँ, अब तो हम ज्वेलरी बन रहे हैं, है ना। तो आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया आज वाला जोन का। यस। यस। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। आदर्श मैम कुछ कह रहे हैं, बोलो। मैम मैम इसमें तो नहीं है कि राइटिंग कर्सिव या फिर वो स्क्रिप्ट वाली हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है? इसमें मैं तो कर्सिव ही करवा रही हूँ, मैंने तो अलग अलग नहीं बोला ना इसको करने को। आपने देखा मैंने कनेक्ट करे हुए हैं, कनेक्ट है, नहीं। अलग अलग नहीं है ना। मैं अलग अलग भी बोल सकती थी, लाओ 8-8 बना दो, है ना। 8-8 नहीं बनवाया, कनेक्टेड है। हमारे जो 5 है, देखो हमारी जो 5 एलिमेंट है ना, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये सारे ही कनेक्टेड है। मैम ये जो पैटर्न अपन निकल रहे हैं, हम्म। ये आज के सेशन के हिसाब से जो समझा है, जैसा ये 5 तत्वों से जुड़ा हुआ है अपने शरीर के। हम्म। और ये अपने ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने का काम करता है। ये ब्लड फ्लो से अपने 7 चक्रा जो बॉडी के अंदर है वो भी बैलेंस हो जाते हैं। तो बिल्कुल। पैटर्न की प्रैक्टिस हर दिन कम से कम दिन में एक बार करना चाहिए, 108 दिन में या 3 महीने के अंदर डेली करना चाहिए। ये बात आज के सेशन में समझ में आई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। देखो यदि चक्रास कैसे ठीक होंगे, देखो यदि हमारा ब्लड फ्लो ठीक चल रहा है तो हमारे चक्रास सरकेंगे ही नहीं ना, चक्रास हमारे सरकेंगे ही नहीं। जब ब्लड फ्लो नहीं ठीक चल रहा तो चक्रास इधर उधर सरक जाते हैं, चक्रास सरकेंगे ही नहीं ना आपके। सही। क्योंकि जो बॉडी की अच्छा, यदि जब हवा निकल जाती है टायर की तो आधा टायर इधर दबता है ना, जो पूरी की पूरी होती है वो उस तरफ दब जाता है ना। तो हमारी बॉडी का यही है, जो वेन सही नहीं चलेंगी उस तरफ ही हमारे चक्रास गिरने लग जाते हैं। अब आपके चक्रास ठीक रहें, एलिमेंट्स ठीक रहेंगे, तो बताओ सारा काम साथ साथ चलेगा कि नहीं। पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वही ना। फिर कहते हैं, मैं कई बार कहती हूँ बहुत सारा लिखवाती हूँ मैं तो सबसे, फिर लिखने का काम दे देती हूँ कहीं ना कहीं। अब मैं इसलिए ये नहीं कहती मैं पर्सनली लिखवाऊंगी। देखो मैं चाह कर भी चाहूँ ना तो सुबह सुबह सेशन कर सकते हैं लिखने का, कि भी लिखते रहे, मगर क्या है कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करो,
ठीक है ना, कि आप जब फ्री होते हो पूरे दिन में जब पेज लिख लो। कईयों को सुबह बिजी होता है, फिर कोई दोपहर को बिजी है, कोई रात को बिजी है, तो आप एक पेज लिखो। और जब आप पेज लिखते हो ना, सुबह ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, ये सोच, आप साथ में ना थोड़ा सा अपनी इमेज पे काम करो। हम अपनी इमेज क्या बना रहे हैं, हम अपने लिए काम क्या करें, कि सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं, हम कर क्या रहे हैं। अपने नाम के साथ कुछ जोड़ो जरूर, अपने नाम के साथ कुछ जोड़ो जरूर, जो आपको अच्छा लगे उस पे जरूर वर्कआउट करो, है ना। जैसे मैंने पहले, मैं मैथ्स टीचर थी, मैंने यहां से ग्राफोलॉजिस्ट नाम बना दिया अपना, मेरे नाम के साथ जुड़ता है, मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली ग्राफोलॉजिस्ट निकलेगा आप। ठीक है, अपनी आईडी को मैंने चेंज भी किया, अपने ऊपर काम भी किया। आप भी कुछ ना कुछ तो कर सकते हो, और जो काम करते हैं वो उसके ऊपर अच्छा है, अपने लिए खुश हो कि वो मेरे पास आईडी तो पहले से ही है, उसके लिए और मेहनत कर ले। जो आज का हमारा टॉपिक भी था उसको जोड़ते हुए साथ साथ कर लो। अब मैम कर। हम्म। क्या बोल रही हूँ, आप 108 दिन लिखे वो अलग है, और जो रोज लिखता है उसकी तो कोई बात ही नहीं है। पर अगर बीच में गैप पड़ गया तो मतलब क्या, जैसे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, चलेगा? फिर वो अपने आप को ट्यूबलाइट चलाना पड़ता है, भाई 3 महीने हो गए लिखने बैठो। देखो, अब जिनको काम करना है ना, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, आप ये बताओ पहले। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब क्या, मतलब टाइमिंग जो गैपिंग होती है वो कितना होना चाहिए? हम गैप उसका वाला अवधि एग्जाम्पल कहाँ मैम ने करते हैं? बहुत अच्छा दिया था। हाँ। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, कितने दिन का गैप होना चाहिए उसके लिए। मैक्सिमम 2 दिन या 3 दिन, अगर आप स्टेयर चढ़ रहे हो, 1 से 2 स्टेयर आप छोड़ के पैर ऊपर रख सकते हो, लेकिन तीसरे चौथे स्टेयर पे पैर डायरेक्ट नहीं रख सकोगे। इस हिसाब से आप अगर 2 दिन के गैप, कम से कम 2 दिन के गैप रखो और तीसरे दिन वापस लिखना शुरू करो, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा और हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। चलो, ठीक है आंसर मैम। मिल मिल गया। ठीक है, मैंने तब स्टेयर भी बना के दिखाई थी, है ना। जी जी, यस, क्योंकि वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल रोज था, अभी लोगों को जो यही है, बराबर। हम छोड़ दें तो क्या होगा, रोटी छोड़ दें तो क्या होगा, ये छोड़ दें वो छोड़ दें, सारी चीजें छोड़ ही दो ना, सारी चीजें करने की जरूरत क्या है। नहीं अब ये मैम, देखो, है ना, नहीं नहीं नहीं, मैम, सुनो मैं तो सुनो आती हूँ, पायल, क्लास कोई में बात आती हूँ, नहीं, लिखती कोई हूँ। बात नहीं। अरे सुनो तो सही, देखो ये सीढ़ी है, इसमें से यदि ये पहले दिन लिख लिया, दूसरे दिन लिख लिया, फिर यहां जाके लिखा, तो ये कितना गैप है। ये यदि यहां से मुझे डायरेक्ट चढ़ना है तो क्या मैं चढ़ पाऊंगी, मुझे सांस चढ़ेगा, मैं चढ़ भी पाऊंगी इस सीढ़ी को कि नहीं। पहली बात तो मेरी कॉपी ही नहीं उठने वाली, पहली बात मेरी कॉपी ही नहीं उठेगी। और नहीं तो यदि मैंने यदि यहाँ लिखा तो मेरे लिए अगली सीढ़ी चढ़ना आसान है, क्योंकि मेरे को रोज की आदत पड़ी है सीढ़ी चढ़ने की। इतनी सारी सीढ़ियां एक साथ चढ़ूंगी ना मैं, तब तो मेरी क्या हालत होगी सोचो। ठीक है, यही एग्जाम्पल देके पिछली बार भी समझाया था कि जितना गैप करोगे फिर आप कवर ही नहीं कर पाओगे, कवर नहीं कर पाओगे कभी भी। आप चाहते हो करना, मगर होगा नहीं आपसे कवर। ठीक है, कोई भी चीज हो। अब हम ग्रेटिट्यूड, आप बताओ, मैं भी आपके साथ करती हूँ, मेहनत कर रहे हैं ना, पता है कि नहीं चलेगा काम, पता चलता है। आप घर में खाना ना बनाओ बच्चों के लिए, चलता है, चलता है, करते ही हो ना। ओखे सोखे बने, कभी कुछ बनाया, कभी कम बनाया, कभी ज्यादा बनाया, तो कभी उनको कुछ भी बना के खिला दिया, कभी ड्राई बना के खिला दिया। नहीं है अवेलेबिलिटी तो कभी कहते हो फ्रूट ही खा लो भाई, जूस ही पी लो, मगर कोई अरेंजमेंट तो करते हो ना, है ना। सही है। तो हमें अपनी हेल्थ के लिए अपने अरेंजमेंट्स खुद ही करने पड़ेंगे। फिर आपका क्या है, फिर आप भाग रहे हो डॉक्टरों के पास, पहले भी तो सिर दुख रहा था, कितनी मुश्किलें आती थी ना। आप ग्रेटिट्यूड से वहां तक पहुंच ही गए हो, तो थोड़ी सी मेहनत कर देखो, ये भी आपकी अपनी मर्जी है, मैं कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर रही। आप कर सकते हो तो करो, पर ये मत कहना कि भाई पता था और सीधा मैं कल को मैं किसी को बताऊं, फिर आप कहोगे पता था फिर भी बताया नहीं, है ना, तो वो अजीब लगेगा ना, है ना। तो मैं तो इसलिए सबको बता रही हूँ कि कर लो, ये सबसे बेस्ट है। देखो ग्राफोथेरेपी तो बहुत सारी है, बहुत कुछ है करने को, मगर एक सिंपल जो सब कर सकते हैं हमने वो बता दिया आपको।
जो जनहित के लिए कोई भी कर सकता है। और आप ये किसी बीपी वाले को, हार्ट वाले को करवा के देखो, वो लिख नहीं पाते हैं, वो ये लिख नहीं पाते हैं ग्राफोथेरेपी, वो 10 दिन भी नहीं लिख सकते। आप किसी को सिंपल वैसे ही दे दो, नहीं लिख पाएंगे वो। आप किसी ने क्यों नहीं लिख आप पाते वो? क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि उनकी बॉडी का ब्लड फ्लो ठीक चल ही नहीं रहा, उनके हाथ चलेंगे ही नहीं, अच्छा, चलेंगे ही नहीं। अभी आप ठीक तो हो तो फिर इसे, बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, लेकिन उनको हाँ लिखना तो पड़ेगा, हाँ, लिखेंगे तो फिर फिर सही उसके लिए होएगा ब्लड बहुत फ्लो। मेहनत करनी पड़ेगी ना उनको, उनको तो हम्म। मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो यदि आपके अच्छे चल रहे, अभी आप चाहे हफ्ते में कर लो, 10 दिन में कर लो, महीने में कर लो, रेगुलर करते रहो। बीच बीच में से कुछ ना कुछ दिन के लिए कर लो। अभी वो कहते हैं ना, जब ठीक चल रहा है तो हफ्ते हफ्ते में खा लो गोली, डॉक्टर कहता है हफ्ते हफ्ते में खा लो, 10 10 दिन में खा लो। ठीक हो तो बीच बीच में से करते रहो, जब टाइम मिल जाए तब करते रहो। हमारे बैलेंस है वो बीपी, और बीपी कम और लो वाले सब भी लेवल पे आ जाएंगे, फिर वो भी सब लिखना चीज शुरू कर देंगे। आप लेवल हाँ। पे आ जाओगे, आपका लेवल हाँ। ठीक हो गया ना। ब्लड, देखो हमारी बॉडी में सारा का सारा दारोमदार ब्लड का है। आपको पता है कभी कभी जॉइंट रुकते हैं, क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होता, ब्लड फ्लो नहीं होता। जब कट भी पड़ता है ना, हाथ में कट पड़ता है, तो वहां पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होता, तभी तो गड़बड़ हो जाती है। ब्लड निकल जाता है ना वहां से, और कट पड़ जाता है, वो ज्वाइन होता है, उसके बाद ठीक होता है। तो ये सारा का सारा ब्लड फ्लो का ही है। ठीक है, पानी का ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, इधर से काम कर रहे हो, इधर भी साथ साथ। आपको नहीं रेगुलर टाइम मिलता, अभी 10 दिन में कर लो, 15 दिन में कर लो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है। तो अब मैम, ये जो हम, नीचे वाली लाइन के अंदर जो राउंड बनाते हैं फिर ऊपर लेके जाते हैं ना अपन, कई बार हम्म वो यूं लाके राउंड बन रहा है और फिर यहाँ से वो थोड़ा पिचकता है, वो क्यों पिचकता है? पिचक के फिर ऊपर जाता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। कहाँ से? जो अपन ऐसे नोट बनाते हैं ना अपन, जो 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 नीचे वाली लाइन पे नोट बनेगी, यूं आई नोट और फिर यूं घूम के जब ऊपर जा रही है ना, तो नीचे से ही लाइन पे थोड़ा सा कर्व हो जाता है, तो वो क्यों होता है? ये हमने ना, आपकी जो नर्व्स होती है ना बॉडी की, उनके हम्म। अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग ही बनाया हुआ। कहीं ना कहीं तो बॉडी में ये नर्व्स हटती हैं ना, चलती हैं और हम्म। हटती हैं। तो हमारी बॉडी में इधर से, यहाँ से स्टमक के ऊपर से, यहाँ से नर्व शुरू होती हैं, यहाँ तक ही आती हैं। कुछ नर्व्स हम्म। ऐसी हैं, तो उनके हम्म। अकॉर्डिंग ही सेट किया हुआ है ये पैटर्न। सब सही हो जाएगा एक दिन। आप कर रेगुलर प्रैक्टिस करो, पता चल जाएगा आपको मीनिंग। देखो प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ेगी। इसमें ओवर राइटिंग भी नहीं होनी चाहिए है? बिल्कुल भी नहीं, कोई कट ना हो, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। आई नो। और ओवर हमेशा राइटिंग। पेन क्वालिटी वाला यूज करो, पेन हमेशा क्वालिटी वाला यूज करो। ये नहीं इसमें पहले ही किसका ज्यादा हो जाता है वो क्या है? अरे अभी बताया था, अच्छा, कल भी बताया था, क्या है अगला? सेम था। आप सोए रहते हो क्या बीच बीच में से सेशन? नहीं नहीं, कोई नेहा, नहीं, वो लड़का आया ना अब तो तो उसको खाना सेशन, देने गई। अच्छा, ओवर मैं कहा ईटिंग, अभी तो ओवर थे स्कूल आप। हाँ कुछ ऐसा है, स्कूल मैंने में कहा से क्या आया ना कर। तो नाश्ता गरम करने नहीं, अच्छा तो वहां आवाज था तो ये लेके नहीं गई, तो मैंने बोला 1 मिनट में गरम अच्छा, करके दे कोई दी। बात ठीक नहीं। है, मैं सुन लूंगी सुन नहीं नहीं, लूंगी। सुनो सुनो, कोई बात नहीं, आप सुनो। कभी कभी एक्स्ट्रा रोटी खा लेते हो आप भी, पता नहीं चलता, कभी कभी होता है ना। ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग कर लेते हैं हम, ओवर ईटिंग हो जाती है। ये आपकी एक टेंडेंसी बता रही है कि आप ओवर ईटिंग कर लेते हो कभी कभी, या आपका फीचर दिख रहा है। ठीक है, फीचर दिख खाने रहा का है। या थिंकिंग का? हाँ, खाने का या थिंकिंग का ओवर, मतलब ओवर हो जाता है? आप सारी चीजों के लिए सोच लो। थिंकिंग भी आ गई, थिंकिंग चली तभी तो आपने खाया, आपको पता ही तो नहीं चला, तभी तो खा लेते हो एक्स्ट्रा। यदि पता चलता है, कॉन्शियस होते तो आप कभी ज्यादा नहीं खाते। कॉन्शियस होते तो हम ज्यादा नहीं खाते ना, है ना। हम्म। एक चीज और था, आपका एक क्वेश्चन और था, देखो फिर भूल जाते हो आप। आपका ये क्वेश्चन था कि टाइम क्यों किसी का कम ज्यादा लग रहा है, किसी हम्म। का टाइम क्यों कम ज्यादा लग रहा है ना। बराबर है। हमारा टाइम ऐसा है। अब मेरी बॉडी के ब्लड फ्लो का टाइम अलग है, आपकी बॉडी के ब्लड फ्लो का टाइम अलग है।
कैसे चल रहा है। जितनी स्लो काम करते हो, स्पीड से काम करते हो, आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो कितना स्लो चल रहा है, इससे पता चलता है। ठीक है, गलत कुछ नहीं है, किसी का स्लो भी चल रहा है, अच्छे से चल तो रहा है, चल तो रहा है ना अच्छे से, कि नहीं? ये ठीक है ना, स्लो भी चल रहा है, चल तो रहा है ना अच्छे से। यदि आप अच्छे से बना पा रहे हो, स्लो चल रहे हो, बाद में अपने आप आपकी स्पीड ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया टाइम का भी। फिर ये क्वेश्चन मैम, है। बीपी से रिलेशन तो नहीं है? हो बीपी, सकता है। वही सारी चीजें ही साथ साथ चलेंगी ना। बीपी का भी रहेगा, सारी चीजें साथ साथ है। हमारी बॉडी की बहुत सारी चीजें मूवमेंट में चलती हैं, सारी चीजें साथ साथ ही चल रही हैं। बीपी भी चल रहा है, हार्ट बीट भी चल रही है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी चल रहा है, बॉडी में बहुत कुछ चल रहा है। तो आपकी स्पीड, इसको स्पीड पहले सीख लो, करना कैसे है, करना ठीक आना चाहिए, फिर स्पीड तेज हो जाती है। कईयों ने पिछली बार भी करी थी ना, बाद में स्पीड तेज हो गई थी ना, है ना, बाद में स्पीड तेज हो जाती है। और जो हम 108 दिन का करने को कह रहे हैं ना, आपको जो करेंगे वो बहुत ध्यान रखना। देखो, आप 90 तक तो कर जाओगे, 90 तक तो कर जाओगे। वो 99 का सांप याद है आपको, सांप सीढ़ी का? सांप सीढ़ी तो सबने खेली होगी ना, स्नेक्स एंड जी जी लैडर। जी। वो 99 वाली सीढ़ी के ऊपर आके कुछ ना कुछ चक्का पड़ेगा, आपके 2 या 4 दिन का छूट जाएगा। वहां झटपट ऐसे ही ध्यान नहीं रख। खुलता है हाँ, ना। झटपट सीधा ऐसे ही नहीं नीचे, खुलता है। सीधा नीचे, सीधा नीचे, सीधा नीचे। नीचे आ जाओगे। यदि वो, कई लोग बड़ा करते हैं कि हमने 99 डेज तक कर लिया। मैम, 108 दिन तक नहीं लिखा जाता। बहुत सारे लोग करते हैं 90 दिन लिख लेते हैं, 91 दिन बड़ी जबरदस्ती लिखते हैं, 92। अब बिल्कुल चेंज होने ही वाला होता है और वो छोड़ देते हैं। 108 दिन के बाद होगा ना चेंज, 108 दिन के बाद होने ही वाला था, और वो उससे पहले सीधे नीचे आ जाएंगे। वो अब आपने ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में भी ये क्वेश्चन उठेगा कि मैम हमने 90 डेज कर लिया था फिर भी चेंज नहीं आया। अब आप वहां 2 दिन भी छोड़ोगे, बीच में एक भी बीच में ऐसी चीज आ गई, तो फिर वो सेम प्रोसेस पे हम, वो हमारी करी हुई मेहनत फलित नहीं हो पाती। 99 वाली सीढ़ी याद रखनी पड़ेगी। फिर वो लास्ट वाले जो दिन होते हैं ना, बहुत मुश्किल लगता है करना, बहुत मुश्किल लगता है। सुना भी होगा आपने, है ना, लास्ट वाली सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, 50 सीढ़ियां हो, तो लास्ट सीढ़ी को चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। वो जो लास्ट के 15-20 दिन होंगे ना, वहां ध्यान रखना पड़ेगा। जो कह रहे हैं ना 108 दिन करना चाहते हैं, तो उनको वहां मेहनत करनी पड़ेगी। होता है ऐसा कि नहीं, सबके साथ होता है ना, लास्ट में लगता हाँ है अरे मैम ने बोला है हाँ मैम, 90 आता डेज है हो गए, बीच में तो, अभी तो कुछ नहीं बीच में तो चेंज हो। गैप आ जाता है। गैप तो आ जाता है, आप भी सही कह रहे हो, 99 वाले पॉइंट पर भी आ सकता है, 100% आता ही होगा। पर एक बात बताओ मैम, हम जैसे आज 11वां दिन है इसमें, हम मान लो किसी का बीच में 2 दिन मिस हो गया, फ्यूचर में भी मिस होता है, तो हम जो डेज कंप्लीट कर रहे हैं वही डे डालें ना। भले ही आपका 11 चल रहा है, लेकिन हमारा जितना चल रहा है वो हाँ, नंबर ही आपका डालेंगे तो ना, अपना चल, आप अपने हिसाब से रेगुलर करो ना, आप तभी वो अपने। 99 पे पहुंचेंगे फिर। हाँ, आप अपने हिसाब से रेगुलर, तो बीच में मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं चलना ना आपने। मैंने तो आप सबको हाँ बोला है आप अपना रेगुलर रखो। हमने क्लासेस इसलिए नहीं रेगुलर रख सकते, देखो बहुत सारे काम आपको भी हैं, मुझे भी हैं, तो वो सारा मैनेज नहीं हो पा रहा था, है ना। पहले टाइम था, हो गया, व्यवस्था चल रही थी, चलो हो गया। अभी मैनेज नहीं हो पाता, आप लोग भी यहीं बैठे रहते हो, फिर सुबह भी शाम को भी, है ना, तो आपके घर के लोग भी मैनेज कर लेंगे, हम भी कर पाएंगे इस तरह। तो इसलिए ऐसा बोला, लेकिन आप अपना रेगुलर करो, ठीक है ना। आप सबको तो मैंने बोला, फिर तो आपके 5 मिनट लगते हैं, 5 से 10 मिनट लगा लो, 10 मिनट लगा लो, है ना। मतलब मैंने परसों से चालू किया, तो परसों मेरा फर्स्ट डे रहेगा ना? हाँ, अब आपकी मर्जी, आप 40 डेज लिखो, 108 डेज लिखो, वो आपके हाथ में है बस। नहीं नहीं, हाँ, लेकिन डे फर्स्ट परसों से ही गिना जाएगा ना, परसों से हाँ, ज्वाइन हाँ, किया। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ओके ओके। ठीक है ना। और एक काम और करना, पेन बहुत ध्यान रखना, कभी भी फ्लो टूट रहा हो, रेगुलर करोगे तो फ्लो नहीं टूटेगा। आप हमेशा पेन अच्छा लेके काम करना। वो तो जो एक टेम्परेचर 1 रुपए वाला पेन आता है ना, इंक अच्छी नहीं होती है उसकी, उससे मत करना।
ठीक है, पेंसिल चलता है दीदी? पेंसिल चलता है? नहीं आप पेन से करो ज्यादा अच्छा रहता है। क्या पेन से ही करना है? हाँ, हमारी एज देखो, जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनकी जो वेन्स होती है ना उनमें पेंसिल से काम हो सकता है, लेकिन हम बड़े हैं, हमारी वेन्स भी थोड़ी हार्ड हो जाती हैं, तो हमारे लिए पेन ही जरूरी है। ठीक है, पहले भी हम, आपको याद है ना वो तख्ती लिख, आप में से भी किसी ने लिखी हुई है ना, वो तख्तियां लिखते थे हम, है ना, कि सारा पेन काम पेंसिल से करवा लेंगे मगर इंक से वो स्पेशल तख्ती लिखी जाती थी, है ना। आप में से काफी लोगों ने लिखी हैं वो तख्तियां, हमारे टाइम में तो थी, ध्यान है ना, नहीं है मैम। लिखी होंगी रेनू मैम। स्लेट, स्लेट जिसको बोलते हैं, से सिलेट अच्छा, जिसको बोलते स्लेट हैं हाँ, बोलते हैं। इंग्लिश स्लेट भी थी, हाँ, एक तख्ती होती थी हमारे स्कूल में, वो में। उसके ऊपर सुलेख लिखने को कहते थे, वो इंक में डिबो डबो के हम उसके इंक ऊपर पेन लिखा बोलते हैं, करते वो थे, इंक पेन है ना। वो कलम सी होती थी, हम तख्ती वो जो चिकनी मिट्टी से उसको साफ करते थे, फिर उसके ऊपर सुलेख लिखते थे, राइटिंग लिखने को देते थे, है ना। तो पेन से लिखना अलग बात है और पेंसिल से लिखना अलग बात है। मैम आपने तो हमको फिर से स्कूल में पहुंचा दिया है। तो बचपन को ही तो जा, आप बचपन वाली बातें ही तो भूल ही पड़े हो, वही तो याद करा रहे हैं, ओ, सही बात है। है ना। चलो अभी ग्राफोथेरेपी भी करनी है, टाइम ही नहीं ध्यान रहा मुझे तो आज। चलो, वैसे जॉन वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आप सबका? मैम एक बात और, जैसे कि हाँ। ये बात हो गई इंग्लिश अल्फाबेट्स की। हम्म। कोई हिंदी लिखता है, कोई गुजराती लिखता है, कोई इसमें लिखते हैं हम ग्रेटिट्यूड, मराठी में कोई लिखेगा, तो उसमें हम कैसे जज करें? उसमें तो दो सिंगल लाइन ही कॉपी होती है। आप उनको जज मत करो, अभी बहुत सारा टाइम नहीं होगा, और मुझे भी बहुत सारी ना, कोई बात नहीं, लैंग्वेज मुझे भी बहुत सारी नहीं सिखाई गई है। मैं बता रही हूँ ना, सारे ज्ञान देते नहीं है ना, यही तो बाहर आ रही है बात। हमें सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का ही सिखाया गया अभी। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में जब आप शब्द लिखते हो ना, आप चेक कर लो कि अल्फाबेट कहाँ कहाँ जा रहे हैं। यदि आप बाकी लैंग्वेज का भी करते हो तो उनके अकॉर्डिंग आप चेक करके देख लो, यदि आपको लैंग्वेज आती है तो। क्योंकि अब मुझे वैसे गुजराती नहीं आती, अब इस टाइम ना तो पढ़ना लिखना मतलब नहीं है, पंजाबी नहीं आती, बहुत सारी लैंग्वेज मुझे लिखनी नहीं आती। तो हमने भी इसलिए इतना जोर नहीं डाला कि हम सीख लें किसी से, और जो हमारे टीचर थे उन्हें भी किसी ने नहीं सिखाया, अभी तक तो सिर्फ इंग्लिश का ही बाहर निकला है। ठीक है, शायद बहुत सारी चीजें जो हमारे ग्रंथ थे ना वो बाहर चले गए, उन्होंने भी सिर्फ इंग्लिश को ही पकड़ रखा है। हमारे ग्रंथ जो थे सारे तो बाहर चले गए, आपको पता है 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, तो कुछ चीजें उन्होंने सिर्फ अपने मतलब की रख ली, बाकी नहीं दी किसी को। ठीक है, तो आप पॉइंट क्लियर है कि आप इसको या तो लाइनों में लिख के कर लो। ठीक है, पर मैम इंग्लिश तो यूनिवर्सल है ना, कहीं पे भी जाओगे तो इंग्लिश तो कॉमन है। हाँ, और हिंदी के साथ में नहीं, कॉमन बाकी सब लैंग्वेज भी हैं, लेकिन जिसको जितना मतलब सिखाया ही नहीं है, हमें सिर्फ इंग्लिश तक ही सिखाया। हिंदी का भी मैंने खुद हाई लेवल तक पढ़ के काम करा। ठीक है, चलो अभी ग्राफोथेरेपी कर लेते हैं, फिर 10 मिनट लग जाएंगे। सब लिख लो साथ साथ अपनी। सबने एक्सरसाइज करी है ना लिखने से पहले, है ना, सबने करी एक्सरसाइज साथ साथ हाथों की? यस मैम। यस मैम की चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू।
जब मोहल्ले से खा पी के भी
गया क्या सबका? जो कर यस रहे मैम, फिर हो गया हो गया। नहीं हुआ है अभी। कोई नहीं, हम बात करते रहते हैं, साथ साथ आप करते रहो, जिनका रह गया वो करते रहो। किसी का कोई क्वेश्चन हो, तब तक कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। मैम अपन इसको बनाते हैं ना, तो कभी कभी ये ऐसे थोड़ा सा कर्व होके बनना है, लेकिन कभी कभी कर्व नहीं जाता, सीधा होता है, ऐसे क्यों होता है? प्रैक्टिस। सीधा प्रैक्टिस बन करो जाता है धीरे, कभी। प्रैक्टिस आज करनी तो मेरा पड़ेगी पैन ही धीरे। गड़बड़ था, सारे है ना बेकार बेकार से बने, ठीक ठीक नहीं बन पाए, कोशिश पूरी करी लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे पैन सही नहीं था प्रैक्टिस आज करो, मेरा। धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारी तो बॉडी में कुछ ना कुछ अभी तक इधर उधर चल रहा है ना, है ना, कुछ ना कुछ। एक्चुअली क्या है कि यहाँ तक आते आते हमारी बहुत सारे फेजेस आए हमारी लाइफ में, है ना, तो वो हमने भी तो अपना ध्यान कभी दिया ही नहीं है ना, आज तो अपना पैन ही नहीं सही चल रहा, पैन ही गलत था आज तो। पेन ही गर आप पेन अच्छा सा लो, पेन का ग्रेटिट्यूड करके लिखना शुरू करो, तो पेन साथ देगा आपको, सपोर्ट कर। पर पेन हमेशा अच्छी इंक वाला ही लो, वो पेन वही हम। सही नहीं थी, इसकी जो नॉक थी ना वो सही नहीं थी, वो सही हाँ, फ्लो नहीं दे रही थी, बीच बीच में पेन, वो एरर दे रही थी, हाँ कट हो पेन रहा को था। हमेशा अच्छा रखना। वो ओवर राइटिंग हुआ इससे। ओवर राइटिंग भी हुआ। मैम, हम्म। ये पेपर के मतलब वो अंदर कट हुआ ना, तो ऊपर फिर अपन मुझे वापस वहां से पैटर्न जो ज्वाइन निकाल करके रहे ऊपर हो, लेके जाना दो पड़ा। जने बोल रहे हैं, एक जना बोलो। 1 मिनट, शशि मैम को बोलने दो पहले, आप शशि मैम बोल लो, आप बताओ। जैसे वो नोट बना के ऐसे लिख के लेकर आ रही हूँ ना, तो फिर ये डॉट निकाल नहीं रहे थे ना, इसकी इंक में कोई दिक्कत हो रही थी, तो वो निकल नहीं देते, तो वहां से खींच के वापस बनाया ना, ऐसे ओवर राइटिंग हुआ। तभी मैं बार बार बोलती हूँ, आप सब लोग पेन अच्छा हाँ। लेके रखो, चेक करके बैठा करो। ये आपको बहुत सारे, मैं तो पहले ही कह रही हूँ, ये कई बार सांप काटेंगे बीच में, वो स्नैक लेटर वाली बात है, बहुत सारी चीजें आएंगी, ये आपको करने नहीं देंगी, आपको बार बार नीचे लेके आएंगी। या आप अपना एग्जाम दे रहे हो, ध्यान से देख करके चलो, देखो ये चीजें करनी पड़ेंगी चेक आपको, ठीक है ना, है ना। यही स्नैक्स एंड लेटर वाली तो कहानी चल रही है हमारी जिंदगी में, हमें बहुत ध्यान रख के काम करना है ना। चलो, प्रशांत भैया का क्वेश्चन आप बताओ। ये मैम अपन ये पेपर के ऊपर जो निकाल रहे हैं वो 50 टाइम्स पैटर्न निकालना हो रहा है। हाँ जी, एक लाइन में 5 बार है और ऐसे 10 लाइन है। ठीक है। हाँ, तो ये जैसा रफ अपने पास में 4 लाइनर नोटबुक अगर है तो उसके अंदर भी अपन 50 बार की प्रैक्टिस डेली कर सकेंगे ना फिर, कि ये पेपर का ही प्रिंट आउट 108 बार निकाल के रखना है। हम्म, आप ऐसे कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हमारे जो, हमने जो पैटर्न तैयार किए हुए हैं, वो बहुत सारे देखो, मेरे टीचर्स ने भी हमें जो जो चीजें सिखाई, मैं तो वो बता सकती हूँ। उन्होंने ठीक। ऐसा बोला कि इसके ऊपर करो, ठीक है, तो ज्यादा बेनिफिट आते हैं हमें, क्योंकि 5 टाइम्स और 11 टाइम का है कोई फार्मूला, 55 का भी, है ना, कई और अगर फार्मूले चार बने हुए हैं। 4 दिन का अगर गैप होता है मैम, तो उसके बाद में फिर वापस से जब स्टार्ट करेंगे अपन तो डे 1 पकड़ा जाएगा क्या उसको? बिल्कुल। उसके आगे 108 बार अब वो करना है देखो, चार, कंटिन्यूअसली। आप चार आप 4 दिन खाना ना खाओ, चलता है क्या? कैसी हालत हो जाएगी? फिर वो करेंगे तो सही, वो बड़े हाथ भी नहीं चलेंगे, फ्लो नहीं होगा, टाइम ही नहीं निकलेगा आपके पास, 5वें दिन भी आप कर ही नहीं पाओगे। आप ग्रेटिट्यूड लिखना छोड़ के रख दो, ये छोड़ दो, जो चीजें छोड़ दोगे वो अगले दिन हाथ नहीं चलता है। बड़ी फिर ना बांध बांध के अपने आप, हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि हम बाहर चले गए, चलो आज नहीं लिखेंगे, ये शुरू शुरू में हमारे साथ बहुत होता था, है ना, तो हम बांध के बैठते थे, मगर वो कंसिस्टेंसी, वो खुशी, वो बात नहीं आ पाती थी। यदि रेगुलर करते हो तो एक अलग टेस्ट आता है। अब हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, तो हमने नॉर्मल नॉर्मल स्टेज में खा लेते हैं, और यदि एक बार स्किप कर दे तो बाला हालत क्या होती है हमारी, शाम तक बस खाना मिल जाए, फिर जो मर्जी हो जाए, है ना। तो जो हम चीजें स्किप करेंगे, उतना उतना लगता है कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, दिखता है, मगर फर्क हमारी बॉडी को पड़ता है, फर्क पड़ता है। जितना गैप डालोगे आपके लिए उतना 5वें दिन होगा ही नहीं, पहली बात तो मैं तो ये कहती हूँ, होता ही नहीं है अच्छे से। नहीं, मैंने लेकिन लेकिन 5वें दिन देखा भी को था फिर डे 1 पैटर्न। पकड़ना है क्या मैम? हाँ जी, हाँ, फिर फर्स्ट डे पांचवें ही दिन पकड़ो। अगर स्टार्ट करते हैं तो डे 1 और उसके फिर आगे कंटिन्यूअस में 108 दिन। हाँ, ऐसे ही पकड़ो, ठीक। है ना। तो यदि आप स्नैक एंड लैडर खेलते हो, आप उस तरह से खेलो ना, कि बीच में भी कभी कोई भागने देता है, ऐसे जंप मारेंगे तो वो क्या क्या होगा। यदि हम 2 जने खेल रहे हैं
और बीच में से ऐसे कोई हम जंप मारते थे तो वो सामने वाला क्या कहता था, भाई चीटिंग कर रहा, भाई तू तो जंप मारते हो भाई, ऐसे नहीं मजा आता गेम में। मारते थे ना हम जंप, मतलब जीतने के लिए हम क्या, फिर यदि जंप करके हम निकल भी जाते थे तो 99 पे सांप काट जाता था। यदि किसी ने चीटिंग करी, हमको ना भी पता चले, सामने वाला छुप छुप के निकल गया, 99 तक वो पहुंच गया, मेरे को ना बताओ भी 2 दिन छूटा 4 दिन छूटा, हम सोचते हैं कि हमारे 90 डे काउंट हो गए, लेकिन वहां 99 पे भी बैठा है भाई, है ना। हुआ है ना, आपको स्नेक्स एंड लैडर याद होगा, जब खेली होगी लूडो तो सबने खेली होगी, चालाकियां भी मारी होंगी। चालाकी अपने आप के साथ क्या मारेंगे बताओ, जब मार लो चालाकी कहीं ना कहीं उधर से गड़बड़ हो जाएगी, आप चले भी जाओगे, सोच लोगे 5 दिन लिख लिया, 6 दिन का गैप डाल लिया, फिर वो 99 वाले के बाद 99 के बाद आप पूरे दिन लिख ही नहीं पाओगे आगे। चेक कर लो, ये यूनिवर्स के मतलब रूल्स हैं, हमने नहीं बनाए, ये ऑटोमेटिकली चलते हैं। ऐसा नहीं तो दीदी, नहीं लेकिन बोलना ऐसा है कि दीदी कभी कहीं जाना आना जाना रहता है तो सुबह शाम मतलब शाम के बाद भी लिख सकते हैं कि नहीं कंटिन्यूस करने के देखो, लिए? यदि इमरजेंसी है फिर तो हम लिख ही सकते हैं, इमरजेंसी पड़ गई, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, फिर लिख लो मतलब ना। कंटिन्यूटी करने के लिए इमरजेंसी बोले हाँ तो हाँ हाँ, करने के लिए। इमरजेंसी है कंटिन्यूटी करने के लिए, फिर तो रात को भी लिखना पड़े तो लिखो, अच्छा वही बस। है। कभी कहीं और टाइम मिले। जाते हो तो अपना पेपर साथ ले जाओ, फोटो स्टेट किया हुआ अपने पर्स में रख लो। कहीं जाते हैं तो हम 5-10 मिनट अलग बैठ के लिख सकते हैं, है ना। सारे लोग को जवाब देना पड़ता है, क्या करो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। जब दवाई खाते मैं हो तो क्या जवाब देते हो, दवाई भी मैं तो तो खाते मैं कहाँ कहाँ घूम रही हूँ, मैं लेके घूमती हूँ। हो। क्या कह करें दिया अब। करो अभी यूकेजी में पढ़ रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ पढ़ाई मैं भी करनी शुरू करी है, ऐसे कह दो। मैं होटल में बैठी हूँ। अच्छा, आप होटल में बैठे हो अभी। शादी है तो होटल में हूँ, और तो बीच में मैं आ गई ऊपर से। हाँ, तो कई काम करने पड़ रहे हैं, हम ऐसे ऐसे भी करते हैं। देखो, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, यदि अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है हाँ, तो अपन आपको काम करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी को सोचेंगे, गैप मैम को नहीं मेरे सोचेंगे को तो तो बढ़ 20 मिनट जाता हुई है पेपर कंप्लीट करते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। हुआ ठीक। तो सही ना, पहुंच तो हाँ गए ना, हुआ, मंजिल पे बिल्कुल तो पहुंच गए ना, कोई बात नहीं। ब्रेक नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छे से हुआ है, मैम बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैम मंजिल पे अगर पहुंच गए। लिखी है जिसको और वो लिख सकते हैं तो मतलब उनका नॉर्मल हो रहा है, ऐसा हो सकता है। पहले ना 1 मिनट यूट्यूब को बंद कर देते, नहीं तो सेशन बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है ओके ना। ओके चलो, जी। यूट्यूब वालों का थैंक यू करते हैं, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।